एग्जाम शुरू करते हैं 19 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हमें हमारे भोजन और टीकों को कर्क नहीं होना चाहिए, मिस्टेक हो गई, टीकों को ठंडा रखना है। क्या थीम है? तो हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है, अर्थात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल, यानी कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ये 2021 में यानी किसकी थीम है? तो विश्व ओजोन दिवस की थीम है। विश्व ओजोन दिवस का उद्देश्य पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने व सुरक्षित रखने वाली ओजोन परत के प्रति जागरूकता फैलाना है। ये पहली बार कब बनाया गया था? तो 16 सितंबर सन 1995 को पहली बार बनाया गया था। 16 सितंबर सन 1995 को पहली बार बनाया गया था। और 16 सितंबर को क्यों बनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस? क्योंकि 16 सितंबर सन 1987 को पहली बार ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर सन 1987 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसी में है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब बनाया गया। तो प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, अर्थात वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। और 2021 में इसकी थीम है सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल। सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल, अर्थात सेफ मैटरनल एंड न्यू बोर्न केयर। सेफ मैटरनल एंड न्यू बोर्न केयर, ये 2021 में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की थीम है, जो प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मनु महावर किस देश में भारतीय उच्चायुक्त बने हैं। नए भारत के नए उच्चायुक्त अर्थात राजदूत बने हैं। तो हाल ही में मनु महावर किस देश में भारत के नए राजदूत अर्थात उच्चायुक्त बने हैं। तो ये बने हैं मालदीव में। किसमें बने? आंसर ऑप्शन नंबर डी, मालदीव में भारत के नए राजदूत अर्थात उच्चायुक्त बने हैं। बात है मालदीव की। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा रुपया है, रुपया नहीं है रुपया, ये मालदीव की मुद्रा है। और मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम सालेह, ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। और मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद, इन्हें यूएनओ की 76वीं सत्र जो होगा उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और अब यूएनओ मालदीव के नए राजदूत कौन बन गया भारत में? मालदीव के नए राजदूत बने हैं मनु महावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने संसद टीवी को लॉन्च किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद टीवी को लॉन्च किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद टीवी को लॉन्च किया गया। संसद टीवी को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये जो संसद टीवी है ये राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी से मिलकर बना है। तो पहले लोकसभा टीवी अलग हुआ करता था और राज्यसभा टीवी, तो दोनों को संयुक्त कर बना दिया गया है संसद टीवी। तो ये दोनों का जो है मिश्रण है। संसद टीवी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का मिक्सचर है। लोकसभा टीवी को 2006 में लॉन्च किया गया था, जबकि राज्यसभा टीवी को 2011 में लॉन्च किया गया था। राज्यसभा टीवी को 2011 में और लोकसभा टीवी को 2006 में लॉन्च किया गया था। ये जो संसद टीवी लॉन्च किया गया है इसके जो CEO बनाए गए हैं पूर्व IAS रवि कपूर को बनाया गया। पूर्व IAS रवि कपूर को इस संसद टीवी का क्या बनाया गया है? तो इस संसद टीवी का CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया, रवि कपूर को बनाया गया। तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी कंपनियों का मुकाबला करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना अकाउंट लॉन्च किया? तो हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबरों, कंपनियां नहीं होना चाहिए, मिस्टेक है, खबरों का मुकाबला करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है टेलीग्राम पर। किस पर लॉन्च किया? आंसर ऑप्शन नंबर ए, टेलीग्राम पर लॉन्च किया, अपना अकाउंट लॉन्च किया है। यानी किसने लॉन्च किया? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबरों, फर्जी जो खबरें होती हैं उनका मुकाबला करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट लॉन्च किया है? टेलीग्राम पर। इस जो अकाउंट लॉन्च किया गया है टेलीग्राम पर फर्जी खबरों को रोकने के लिए, इसका नाम है PIB यानी फैक्ट चेक नामक, यानी कि ये टेलीग्राम पर अकाउंट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, जिसके मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अनुराग सिंह ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री, युवा तथा खेल मंत्रालय के मंत्री भी हैं। तो ये जो सूचना यानी किस पर? टेलीग्राम पर लॉन्च किया गया है, यानी चैनल है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का एकमात्र राज्य जो दुबई एक्सपो में भाग लेगा। तो हाल ही में भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बनेगा जो दुबई एक्सपो में भाग लेगा? तो ये लेगा राजस्थान। आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान भारत का
पहला राज्य बनेगा जो दुबई एक्सपो में भाग लेगा। राजस्थान कब बना था? तो 30 मार्च 1949 को भारत का राज्य बना था राजस्थान, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र ये राजस्थान के राज्यपाल हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन विकास के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर जो राज्य उनमें पर्यटन को विकास के लिए ये जो घोषणा जी किशन रेड्डी, भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किसे इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया अयान संकटा को सम्मानित किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, अयान संकटा को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया? अयान संकटा को। और ये मुंबई के 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। 12 वर्ष के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, मुंबई से संबंधित अयान संकटा, इन्हें इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अयाना संकटा को। मुंबई के 12 वर्षीय पर्यावरणविद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने डिजिटल बैंकिंग मिशन एक ग्राम पंचायत एक ग्राम सखी अभियान को लॉन्च किया? तो हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने डिजिटल बैंकिंग मिशन है जिसका नाम है एक ग्राम पंचायत एक डिजी एक डिजी पे सखी अभियान को लॉन्च किया? तो लॉन्च किया जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर राज्य केंद्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। मनोज सिन्हा के द्वारा जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर सन 2019 को भारत का केंद्रशासित प्रदेश बना था। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां जम्मू और श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जिन्होंने एक ग्राम पंचायत एक ग्राम सखी पे अभियान को लॉन्च किया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक इनोवेशन फंड स्थापित करने हेतु सिडबी के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक इनोवेशन फंड स्थापित करने हेतु सिडबी के साथ समझौता किया है? तो ये क्या? असम राज्य सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य सरकार के द्वारा सिडबी के साथ समझौता किया गया है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक इनोवेशन फंड स्थापित करने हेतु। बात आई असम की स्थापना 26 जनवरी सन 1950 को की गई थी। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है जो असम के 15वें मुख्यमंत्री हैं। बात आई है सिडबी की, तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल सन 1990 को की गई थी। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष शिव सुब्रमण्यम रमन है। शिव सुब्रमण्यम रमन ये वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में एनसीसी की विस्तृत समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात एनसीसी की विस्तृत समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया? तो पूर्व सांसद वैजयंत पांडा की अध्यक्षता में क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्व सांसद वैजयंत पांडा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया एनसीसी की विस्तृत समीक्षा करने के लिए। बात आई है एनसीसी की, तो एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर, ये एनसीसी की फुल फॉर्म होती है और एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई सन 1948 को की गई थी। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई सन 1948 को की गई थी। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और एनसीसी जो है किसकी, तो एनसीसी जो स्थापना की गई थी 15 जुलाई सन 1948 को, उसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑफिसर ट्रेनिंग कोर अर्थात यूओटीसी का उत्तराधिकारी कहा जाता है। जो एनसीसी है इसे यूओटीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ऑफ ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर का उत्तराधिकारी माना जाता है एनसीसी को। ये जो यूओटीसी जो इस नामक संस्था है इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1942 में की गई थी। सन 1942 में यूओटीसी की स्थापना अर्थात यूनिवर्सिटी ऑफ ऑफिसर ट्रेनिंग कोर की स्थापना और इसी का उत्तराधिकारी माना जाता है एनसीसी को, जिसकी स्थापना 15 जुलाई सन 1948 में की गई थी। एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है क्या है, तो एकता और अनुशासन। एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, ये एनसीसी का आदर्श वाक्य है। एनसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एनसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार वर्तमान में एनसीसी के अध्यक्ष हैं। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी की विस्तृत समीक्षा करने के लिए पूर्व सांसद वैजयंत पांडा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। जो ये रक्षा मंत्रालय है, तो रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान
वर्तमान में रक्षा मंत्री, तो राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो पहली बार भारत में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 2021 में। भारत में पहली बार होगा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, जिसका आयोजन 19 नवंबर से 20 नवंबर 2021 को किया जाएगा। 19 नवंबर से 20 नवंबर 2021 को बिहार के कहाँ पर किया जाएगा? तो बिहार के नालंदा में किया जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार के नालंदा में होगा पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 का आयोजन भारत में होगा, पहली बार होगा और इसका आयोजन बिहार के नालंदा में किया जाएगा। बात आई है बिहार की, तो बिहार 22 मार्च 1912 को भारत का राज्य बना था, इसलिए 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की 7वीं बार शपथ ली थी मुख्यमंत्री बनने के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भारतीय श्रमिकों की आवाजाही और काम पर रखने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भारतीय श्रमिकों की आवाजाही और उन्हें काम पर रखने के लिए एक समझौता किया है? तो ये क्या है? पुर्तगाल के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर डी, किस देश के साथ किया गया है समझौता? पुर्तगाल के साथ किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारत की विदेश राज्य मंत्री, भारत की जो विदेश राज्य मंत्री है मीनाक्षी लेखी, ये पुर्तगाल की यात्रा पर गई हैं और वहीं पर उन्होंने ये जो है समझौता किया है। कौन है? भारत की विदेश विदेश राज्य मंत्री जो है मीनाक्षी लेखी, वे पुर्तगाल की जो है 2 दिवसीय यात्रा पर गई हैं। उसी समय इन्होंने ये समझौता किया है। वैसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। बात आई है पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है और पुर्तगाल की मुद्रा ए स्कूडो ये पुर्तगाल की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत व किस देश के बीच हुए समझौते विज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण व प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत व किस देश के बीच हुए समझौता विज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? तो भारत और इटली के मध्य हुआ है। तो भारत और इटली आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग करेंगे, भारत और इटली। बात है इटली की, तो इटली की राजधानी क्या है? रोम इटली की राजधानी है और इटली की मुद्रा है यूरो, इटली की मुद्रा है। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो टाइबर जो नदी है उसकी नदी के तट पर स्थित है इटली की राजधानी रोम। और इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। ये जो पो नदी है इसे इटली की गंगा कहा जाता है। इटली के वर्तमान में प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी, ये इटली के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना प्लेसमेंट एजेंसी ने किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ नौसेना के पूर्व सैनिकों के पुनर्रोजगार के लिए अवसर खोजने हेतु एक समझौता किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना प्लेसमेंट एजेंसी ने किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ नौसेना के पूर्व जो सैनिक हैं उनके पुनर्रोजगार के लिए अवसर खोजने हेतु समझौता किया है? तो क्या है? फ्लिपकार्ट के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर सी, किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ किया है? तो फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया गया है। बात है फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट की जो स्थापना है सन 2007 में सचिन बंसल तथा विन्नी बंसल ने मिलकर की थी। सन 2007 में सचिन बंसल और विन्नी बंसल ने मिलकर की थी। बात है भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह है वाइस एडमिरल करमबीर सिंह। वाइस एडमिरल करमबीर सिंह वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं और भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला CO2 कैप्चर प्लांट स्थापित किया है? तो हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला CO2 कैप्चर प्लांट स्थापित किया है? तो ये क्या है? टाटा स्टील ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहाँ किसने स्थापित किया? टाटा स्टील के द्वारा भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर प्लांट स्थापित किया गया है। ये कहाँ पर लगाया गया है? तो जमशेदपुर में जो स्टील यानी वर्कशॉप है टाटा की, जो जमशेदपुर स्टील वर्कशॉप है वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है टाटा स्टील के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारतीय सेना प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण का आयोजन किया गया? तो हाल ही में किस शहर में भारतीय सेना के प्रमुखों के का जो 8वां जो सम्मेलन का 8वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन हुआ और इसका ये 8वां संस्करण था। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 के 100 सबसे प्रतिभाशील लोगों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो हाल ही में टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 के 100 सबसे प्रतिभाशील लोगों की सूची में भारत के कितने लोगों को शामिल किया गया? तो भारत के 3 व्यक्तियों को, इसमें 3 लोगों को शामिल किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कितने? 3 भारतीयों को इस सूची में शामिल किया गया। इनमें 3 कौन कौन से हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के यानी कि जो वर्तमान में CEO हैं आधार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला। तो 3 भारतीयों को यानी 2021 के सबसे प्रतिभाशील जो है 100 व्यक्तियों की
सूची में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला को शामिल किया गया है। बात आई है ये टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी यानी कि 2021 में 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में जो है यानी तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी को भी शामिल किया गया है। जो तालिबान के सह संस्थापक हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को भी यानी शामिल किया गया है इस टाइम्स पत्रिका में। भारत के 3 व्यक्तियों को यानी इस जो है सूचकांक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान को शुरू किया है? तो हाल ही में आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान को शुरू किया है? तो ये क्या उत्तराखंड राज्य में आंसर ऑप्शन नंबर है। हाल ही में आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी जो पार्टी अरविंद केजरीवाल की है, तो उसने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान को लॉन्च किया है। बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो स्थापना कब की गई थी? 9 नवंबर सन 2000 को की गई थी। उत्तराखंड के राज्यपाल हाल ही में बने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। और उत्तराखंड की 2 राजधानी हैं, कौन कौन सी? देहरादून और गैरसैंण 2 राजधानी। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान को लॉन्च किया है उत्तराखंड में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में किस पार्टी ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान को लॉन्च किया है? तो आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस फिल्म निर्माता को दुबई का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? तो हाल ही में भारत के किस फिल्म निर्माता को दुबई का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया बोनी कपूर को, आंसर ऑप्शन नंबर सी। बोनी कपूर को हाल ही में जो है दुबई का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेट्रो के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेट्रो के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो ये क्या है? तेलंगाना सरकार ने, आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसने किया? तेलंगाना सरकार के द्वारा ये पैनल गठित किया गया। तेलंगाना 2 जून सन 2014 को भारत का राज्य बना था, इसलिए 2 जून को प्रत्येक वर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना की राजधानी क्या? हैदराबाद है। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। ये तेलंगाना की राज्यपाल हैं। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, जिनके द्वारा मेट्रो प्रदर्शन की समीक्षा के लिए पैनल गठित किया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी हेमा कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये जीता पंकज आडवाणी ने। भारत के महान स्नूकर अर्थात बिलियर्ड्स के खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने यह पुरस्कार जो खिताब जीता, आप देख सकते हैं, यह है पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है उसकी विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है शेफाली जुनेजा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन बनी है? शेफाली जुनेजा पहली महिला बनी है। आप देख सकते हैं ये शेफाली जुनेजा हैं और ये भारत की हैं। शेफाली जुनेजा जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष बनी है शेफाली जुनेजा, और ये भारत की नहीं विश्व की प्रथम महिला हैं। जो बात आई अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की, तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना 7 दिसंबर सन 1944 को शिकागो कन्वेंशन के तहत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन अर्थात इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 दिसंबर सन 1944 को शिकागो कन्वेंशन के तहत की गई थी। इसलिए 7 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 दिसंबर को, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना 7 दिसंबर सन 1944 को की गई थी। तो इसकी विमानन सुरक्षा समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है शेफाली जुनेजा, और ये भारत से हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।